समग्र देश में जहाँ पे रथ यात्रा दो निकलते हैं, खास करके एक जगन्नाथपुरी में और ख़ास करके गुजरात के अहमदाबाद में, खास करके अहमदाबाद के सीपी हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं। जिस तरीके 1 जुलाई को रथ यात्रा निकलेंगे, सुभद्रा बलराम और जो कृष्ण जी के रथ निकलेंगे, जो पूरे 15 किलोमीटर के दायरे में जो उनका जाना आना लगा रहेगा शाम तक, सुबह से लेकर के, जो जानते हैं किस तरीके का रोड मैप है उनके लिए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार। खास करके जिस तरीके से रथ यात्रा है, बरसों से रथ यात्रा 145वां रथ यात्रा है, 2 साल कोरोना की वजह से थोड़ा ये धीमी गति रहा, इस बार जो है लाखों के तादाद में पब्लिक रहेंगे, तो क्या उस पर कितना नजरा और कितना पाबंदी और कितना आपका जो सुरक्षा किया? ये इस बार 145वीं रथ यात्रा निकलेगी। बहुत पुराना इतिहास है अहमदाबाद में रथ यात्रा का। 2 साल कोरोना के कारण पब्लिक नहीं निकली है, तो इस बार अपेक्षा है कि ज़्यादा लोग निकलेंगे रथ यात्रा में। जनरली 10 लाख के आसपास होते हैं, तो शायद उससे ज़्यादा होंगे। तो पुलिस ने उसके अनुसार पूरी व्यवस्था की हुई है। करीब 25,000 लोग तैनात होंगे, जिसमें अलग अलग लेवल के लोग हैं। 9 एक IG DIG हैं, 36 जितने SP कक्षा के हैं, फिर उसके 86 जितने DYSP कक्षा के हैं, 230 इंस्पेक्टर कक्षा के हैं, 650 सब इंस्पेक्टर हैं, फिर 12,000 जितनी पुलिस है, 6,000 होमगार्ड, 19 कंपनी SRP की, 22 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की। इसके अलावा डॉग स्क्वाड है, घोड़े सवार हैं, बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, सब लोग होंगे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। खास करके सर व्यवस्था, आप अहमदाबाद में दूसरी बार आप रथ यात्रा का जो है आपका CP हैं 2 साल से, तो उसके लिए काफ़ी अनुभव उसमें भी लिए हैं, लेकिन इस बार जो बारीकी के लिए इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिज्म जो सिस्टम इस बार बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उसका मुख्य हेतु क्या? देखिए, आज ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी अब अच्छी में अच्छी आ गई है। तो हम लोगों ने इस बार कोशिश की है, पहले जैसे CCTV कैमरा होते थे, CCTV कैमरा अभी भी है, और ड्रोन होते थे, अब ड्रोन बढ़ा दिए क्योंकि हम उससे और अच्छा काम कर सकते हैं। तो 2 महीने से हम लोग ड्रोन से पूरे विस्तार में चेकिंग कर रहे हैं। तो जितने भी विघ्न संतोषी हैं उनको कहीं हम लोग छुपने भी नहीं देंगे, उसकी पूरी व्यवस्था की हुई है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में इस बार पहली बार हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी वॉर्न कैमरास। तो बॉडी वॉर्न कैमरा पुलिस वालों के ऊपर होंगे। हमारे पास करीब 2500 जितने हैं, जिसमें से 238 ऐसे हैं जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं। तो जैसे वो CCTV कैमरा टाइप का हो जाता है। तो हमारी मतलब पहुंच बहुत ज़्यादा विस्तारों में हो जाती है उसके कारण। तो उसके अलावा एक टेज़र गन है, कोई लोग बदमाशी करने की कोशिश करें तो उनको डिसेबल कर देते हैं थोड़े समय के लिए, वो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं तो पुलिस उनको तुरंत पकड़ लेती है, तो बदमाशी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़। इस वक्त कौमी एकता को प्रतीक एक दूसरे के साथ नज़दीक लाए हैं, उसका पूरा 2 महीने से काफ़ी तैयारी किए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कुछ सद्भावना और भावना को एक प्रतीक बन करके किए हैं। उसका सर कितना अवेयरनेस आया अभी तक? हम लोग 2 महीने से इस बार जो कोशिश कर रहे हैं उसको सामुदायिक पुलिसिंग बोलते हैं, कि प्रजा को पुलिस के साथ लेके चलने का। क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल जब रथ यात्रा बिना पब्लिक रोड पे आए हुए वैसे निकली थी, तो प्रजा ने बहुत सहयोग किया था और कोई नहीं निकला, तो हम लोगों ने उसका अच्छा देखा है, प्रयास के फ़ायदे होते हैं। इस बार भी हम लोगों ने किया है। अलग अलग वर्गों को हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की। छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे जो अच्छे नंबर लाते हैं उनको नोटबुक वितरण, उनका सम्मान, वो सब है। जो बूढ़े लोग हैं, जो लोग हमारे लिए अपने इतना सारा अनुभव लेके आते हैं, उन सब के साथ गोष्ठियाँ, जिससे हम उनसे कई चीज़ें जान सकें और उनके सुझावों को हम कोई चीज़ें अमल में भी ला सकें। उसके अलावा महिलाएं, ये पहली बार प्रयोग हुआ है महिलाओं के साथ, कि महिलाएं 50% हैं हमारी बस्ती में, लेकिन उनसे पूछा नहीं जाता है कई बार उनको। लेकिन हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि वो भी यहाँ के हर निर्णय लेने में हमारी सहभागी बने। उसके लिए यहाँ पे अहमदाबाद में इस समय 5 महिला IPS अधिकारी काम कर रही हैं। वो 5 अलग अलग विस्तारों में जाके महिलाओं के ग्रुप में मिल रही हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं अपने परिवार में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और वो बहुत अपने परिवार में बच्चों को, अपने पति
अपने जो घर में माता पिता हैं सबको समझा सकती हैं। तो उनके साथ सतत संपर्क बनाया हुआ है। और इसके अलावा युवान लोग, उनको इस बार प्रतिनिधित्व हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग में उनका बढ़ाया है कि जैसे मोहल्ला समिति हैं, शांति समिति है, उस सब में उनको शामिल किया जिससे वो लोग अच्छे नागरिक आगे भी बने, क्योंकि अच्छे निर्णय लें, पॉजिटिव निर्णय लें। और इसके अलावा कौमी अखलाक सुधारने के लिए हम लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट किया, पहली बार हुआ या इतिहास में पूरा टूर्नामेंट, जिसमें 18 टीमों ने भाग लिया और 350 इसमें खिलाड़ी थे। उसमें जो हमारे जगन्नाथ मंदिर के महंत श्री हैं, उन्होंने शुरुआत जब की तो उन्होंने बैटिंग की, मौलवी साहब ने बॉलिंग की, फिर बाद में मौलवी साहब ने बैटिंग की और महाराज श्री ने बॉलिंग की, तो एक अलग ही माहौल खड़ा हो गया। फिर मुनाफ पटेल जैसा एक क्रिकेटर लेके आए, तो मतलब उस ग्राउंड में जो कभी भीड़ नहीं देखी गई वैसी भीड़ देखी गई और क्या बहुत ही बढ़िया माहौल था। तो एक माहौल बनाने की बात है। फिर युवाओं को हम काफ़ी बड़ी मात्रा में ले रहे हैं अपने वॉलेंटियर के तरीके से, जो हमारे साथ में मिलकर रथ यात्रा के दिन काम करेंगे। तो ये केवल पुलिस का बंदोबस्त नहीं है, ये हम लोग अहमदाबाद वासी सब लोग साथ में मिलके, जिसमें पुलिस भी एक भाग है, हम लोग मिलके रथ यात्रा का पर्व अच्छे से मनाया जाए, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके सर देश विदेश से जो है श्रद्धालु और भक्त जो है काफ़ी लोग आते हैं और दर्शन करने के लिए, तो उसके लिए क्या रहेगा रोड मैप, क्योंकि भाषा में भी तकलीफ़ होता है उन लोग को, और ख़ास करके जो बाहर से आते हैं उनके लिए क्या कुछ है व्यवस्था? एक हम लोगों ने जैसे व्यवस्था ऐसे की है कि जैसे रेलवे स्टेशन से लोगों को आने जाने में अव्यवस्था होती, क्योंकि रथ यात्रा उसके बगल में से जा रही है। तो उसमें लोगों को मदद करने के लिए खास करके महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, छोटे बच्चे हैं, सगर्भा महिलाएं हैं, उन सब के लिए हम लोग एएमसी के साथ मिलके इलेक्ट्रिक 3 पहिए वाली गाड़ी सब अरेंज कर रहे हैं, जिससे कि उनको वहाँ पहुँचाया जा सके, उनको तकलीफ़ ना हो। जो रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं उनको ढंग से गाइडेंस मिले, उसके लिए हम लोग ट्रैफिक के अलग अलग मैप सब पेपर में, सब न्यूज़पेपर्स में अभी सब हम लोग निकालेंगे। उसके अलावा हम लोग विजुअल मीडिया को भी सब देंगे, रेडियो को भी देंगे, तो सब लोगों को व्यवस्था का ख्याल हो। तीसरा कि जो रथ यात्रा में जो लोग आए हैं उनकी मदद के लिए हम लोगों ने पूरे रूट में 17 जितने, मतलब हर किलोमीटर पे एक ऐसे सहायता केंद्र खड़े किए हैं। तो वहाँ पे कोई किसी का बच्चा खो गया, किसी की तबीयत ख़राब है, कोई दब ना जाए, कोई अशक्त है, वृद्ध है, तो उनकी मदद के लिए ये सब सेंटर्स हैं। तो पब्लिक से वहाँ भी अपील रहेगी कि आपके ख्याल में कुछ आए तो तुरंत कोई बच्चा खो गया हो वो हमारे सहायता केंद्र पे दें, जिससे कि हम लोग तुरंत उनके माँ बाप से उनको वापस मिला सकें। और कोई किसी की तबीयत बिगड़ गई हो तो भी आप हमें बताएं, तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल भिजवाने की व्यवस्था कर सकें। सर ये रथ यात्रा में भगीरथ काम है, और ख़ास करके जिस तरीके आप देखते होंगे जो कि बहुत बड़े प्रयाग धाम हो या कहीं भी लगते हैं बड़ा बड़ा त्यौहार, गंगा में स्नान कर, तो उसके लिए हेल्प नंबर होता है कष्ट, तो क्या हेल्प नंबर पुलिस बनाने जा रही है? जी नहीं, अभी हम लोग वो 100 नंबर पे ही निर्भर हैं, क्योंकि पुलिस का एक कॉमन उसमें क्या होता है, बहुत सारे अब नया नंबर डिक्लेयर करते हैं, कई बार बहुत सारे कॉल आने शुरू होते हैं, अटेंड करने वाला कोई नहीं होता है, तो फिर वो असफल होता है। 100 नंबर में हमें फ़ायदा क्या होता है, 100 नंबर में बहुत सारी लाइनें हैं, एक जना नहीं अटेंड कर रहा है तो दूसरा अटेंड कर लेता है, एक जगह कॉल चल रही है, एक साथ 4-4, 6-6 कॉल अटेंड की जा सकती हैं, तो वो फ़ायदा होता है, इसलिए हम लोग 100 नंबर पे ही निर्भर हैं। खास करके सर पिछले ही दौर में हम आएंगे यूथ पर लेकर के, यूथ के लिए जो आप जिस तरीके कर रहे हैं सर अवेयरनेस के लिए और इसको मौका दे रहे हैं, इससे यूथ जागृत हो, और क्या संदेश देना चाहते हैं यूथ के लिए, क्योंकि खास करके अहमदाबाद में यूथ आने वाले दिन के लिए जो है एक बड़े देश की सुरक्षा हो, रक्षा हो, उसमें काम आए, खास करके जिम्मेवारी में। देखिए, युवान हमारे पूरे देश का भविष्य है, वो जितने अच्छे नागरिक बनेंगे उतना महान ये देश बनेगा। देश महान तो है ही, और भी महान बनेगा। तो उसलिए हम लोग इस बार का जो मेन प्रयोग वही है, युवाओं को हम लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो युवाओं को इन्वॉल्व करने से क्या है कि वो लोग भी सीखते हैं, साथ में हमें
ऊर्जा से भरा हुआ एक व्यक्ति मिलता है, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा होती है, बस ऊर्जा को दिशा देने की बात होती है। तो हम लोग युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ जो अहमदाबाद के सीपी संजय श्रीवास्तव जी, जिस तरीके बखूबी बताए रथ यात्रा आएगी और जाएगी, लेकिन खास करके जो यूथ के लिए एक मौका दिए हैं और रथ यात्रा में सहभागी बनने के लिए, वो एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। खास करके जिस तरीके बच्चे अगर सीखेंगे, अच्छे विचार आएंगे तो आने वाले दिन में गलत रास्ता पर नहीं चलेंगे। इनके लिए यूथ को इस बार जागरूक किए हैं। इसके लिए देश दुनिया के लिए बने रहिए एन कवरेज में। ललित चौधरी, अहमदाबाद, गुजरात से। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।